हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th एसएसटी की वर्कशीट है। आज आपको बच्चों दो वर्कशीट करनी है। एक आपको करनी है सोशल साइंस की वर्कशीट एंड सेकंड आपको इंग्लिश की वर्कशीट करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि 12वीं शताब्दी के लगभग जो है दिल्ली पर इस तरह से शासन जो है शुरू हुआ था। अब देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। यानी 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका शासन ज़्यादा नहीं फैला था। वो केवल गैरिसन जो थे, गैरिसन शहर थे, वहीं तक सीमित था। गैरिसन शहर क्या होते हैं? जहाँ पर सैनिकों की टुकड़ियाँ होती हैं, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ जहाँ रहती हैं उनको हम बोलते हैं गैरिसन शहर। जैसे एक शहर है उसमें जहाँ छावनी होती है, छावनी क्या होती है? जहाँ जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? गैरिसन शहर। तो यहीं तक उनका नियंत्रण था और के निवास के लिए किलेबंद इन शहरों से बाहर, गैरिसन शहर से बाहर उनका साम्राज्य नहीं फैला। शहरों से संबंध था, यानी शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। भीतरी प्रदेश कौन से होते हैं? जैसे ये एक साम्राज्य है, ये एक गैरिसन शहर है जहाँ तक उनका नियंत्रण था। ठीक है, इसके आसपास के एरिया में बाकी जो पार्ट है उनमें उनका नियंत्रण नहीं था, जिनको हम भीतरी प्रदेश कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि उनका नियंत्रण न के बराबर था। उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। अब दिल्ली से दूर जो गैरिसन शहर थे उनके, जैसे बंगाल है, सिंध है, इन पर उनका नियंत्रण कर पाना और भी मुश्किल था। वो किस लिए? क्योंकि एक तो ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर थे। अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? बगावत होती थी या युद्ध हो जाता था, या खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र जो वो छिन्न भिन्न हो जाते थे। यानी दूर होने के कारण ये जो सुल्तान थे उनसे संपर्क नहीं बना पाते थे अच्छे से। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम थी, शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर, अब ये जो सिंध है, बंगाल है, इनमें जो अफगानिस्तान से हमलावर आते थे या वहाँ के सूबेदार थे, उनसे इन सुल्तानों को चुनौतियाँ मिलती रहती थी, चैलेंज मिलते रहते थे, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। और अगर इन सुल्तानों को, सूबेदारों को, जो ये आने वाले हमलावर थे, इनको लगता कि जो सुल्तान है वो कमज़ोर है, ठीक है, तो वो क्या करते थे? वो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो इन सब में जो मुश्किल थी, इनमें किसी तरह दिल्ली के सुल्तान जो है, वो सल्तनत है, वो किसी तरह बची हुई थी बड़ी मुश्किल से। अब देखिए सल्तनत का संस्थापन कब हुआ? वो हुआ गयासुद्दीन बलबन के समय में। और इसका विस्तार जो है वो कब होना शुरू हुआ सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का? वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। यानी मोहम्मद तुगलक तक बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो चुका था। इस विस्तार के अभियान के, ये जो विस्तार था इसके अभियान दो तरह के थे, यानी दो तरह से यहाँ पर अभियान चलाए गए। पहला था सल्तनत की भीतरी सीमा, दूसरा था सल्तनत की बाहरी सीमा। तो सल्तनत की भीतरी सीमा क्या है? यानी गैरिसन जो शहर हैं उनके जो भीतरी क्षेत्र हैं, मैंने आपको बताया कि ये क्या है बेटा? गैरिसन शहर हैं। इन गैरिसन शहर के जो भीतरी क्षेत्र हैं, यानी इसके आसपास के जो एरिया हैं या इसके अंदर का एरिया है, इसी को उन्होंने मजबूत स्थिति में लाने की सोची। और ये क्या है? ये बाहरी क्षेत्र हैं, इसके सीमाओं से परे के क्षेत्र। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, यानी उनका विकास करना जो उनके नियंत्रण में थे। गंगा यमुना के दोआब, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रह को, यानी वहाँ पे जो शिकारी थे, अब जंगल थे तो वहाँ पे शिकारी थे, जो चरवाहा थे, अब वहाँ पर रहते थे लोग, ठीक है, भेड़ बकरियाँ पालते थे, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया और ज़मीन जो है वो किसको दे दी गई? किसानों को दे दी गई। और वहाँ पर कृषि कार्य होने लगा ताकि सुल्तानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आय जो है वो मिल सके। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। तो और भी ज़्यादा क्षेत्रीय व्यापार जिससे बढ़े, तो वहाँ पर नए किलों का निर्माण हुआ ताकि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। गैरिसन शहर बनाए गए और भी, ठीक है, दूसरी तरह के शहर भी बसाए गए। तो ये सारे उपाय किए गए, ये सारे अभियान चलाए गए सुल्तानों के द्वारा। अब देखिए बाहरी क्षेत्र जिन पर उनका नियंत्रण नहीं था, उसको उन्होंने कैसे जो है नियंत्रण में लिया, उसके लिए क्या क्या अभियान चलाए गए। पहला क्या है?
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए, यानी सैनिक जो है उनकी संख्या बढ़ाई गई, सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मोहम्मद तुगलक जो है उनकी शासनकाल के समय ये अधिक जो है फैल गए, अपनी चरम सीमा पर थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली और क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी मोहम्मद तुगलक के समय तक बहुत सारे क्षेत्र पर सुल्तानों ने अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया, उनको हरा दिया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। तो यानी जो मुकदमे थे वहाँ के सूबेदार ही जो है वो फैसला सुनाते थे और किसानों से कर भी वसूलते थे। अब यहाँ पर भीतरी प्रदेश बताया गया है। क्या होता है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें वो क्या होते हैं, भीतरी प्रदेश होते हैं। गैरिसन शहर क्या होते हैं, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। दोआब होता है दो नदियों के बीच की जमीन जहाँ से जंगल जो है हटाया गया, पेड़ हटाए गए। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न एक क्या है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो दो गैरिसन शहर के नाम जो है वो क्या हैं, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा बंगाल और सिंध। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे बंगाल और सिंध, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। ये दो गैरिसन शहर हैं जो दिल्ली से दूर थे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो हमने भी पढ़ा इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ, तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे सल्तनत की भीतरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र, ये लिख देंगे नंबर 1। नंबर 2 में लिख देंगे सल्तनत की बाहरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र, तो ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट लिख के आप ये लिख दीजिए, नंबर 2 पॉइंट लिख के ये लिख दीजिए। ये तीसरे का उत्तर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाहरी सीमा क्या होती है और भीतरी सीमा क्या होती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।